वो गाड़ी में सामान रखता तेज़ी से ड्राइव करता जा रहा था और डार्क ब्लू पैंट में वो वजीह मर्द सुर्ख आंखें लिए उस वक्त तर्स के काबिल नज़र आ रहा था। आंखों के सामने पानी की धुंध छाने लगी तो उसने एक साइड पर गाड़ी रोकी और स्टीयरिंग पर सर टिकाया। आंसू खामोशी के रास्ते आंख से बहने लगे। वो खुद भी नहीं जानता था कि उस वक्त उसका चेहरा आंसुओं से तर हो रहा था। वो मोहब्बत की दौड़ में बहुत पीछे रह गया था। उसका इश्क अधूरा रह गया था। वो अब उसे कभी नहीं देख पाएगा, ये सोचकर ही सांस घुटने लगा था। उसने अपनी ज़िंदगी में हर शय से बढ़कर टूटकर मोहब्बत की थी हाला यूसुफ से। उसने कभी जानकर तो ये नहीं चाहा था कि वो उसके इश्क की डोर में उलझे। न जाने क्यों उसकी सादगी पर वो दिल मर मिटने लगे था। उसकी सांवली रंगत दुनिया के हर रंग से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और सबसे बढ़कर उसका दिल, उसकी मासूमियत, उसकी सच्चाई जो ज़रमान खान के दिल में घर कर गई थी। उससे बेहतर हाला नूर को कौन जानता था। वो उसका इश्क थी। कहते हैं कि मोहब्बत का नेमुल बदल हो सकता है, लेकिन उसके इश्क का नेमुल बदल कोई नहीं हो सकती थी। ज़रमान खान ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़की को अपना दिल दिया था और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी सनशाइन थी। वो अपनी रूह उसके पास ही कहीं छोड़ आया था। ये नाकारा वजूद अब किसी काम का नहीं रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरते दाढ़ी में जज्ब हुए। जब गाड़ी के हॉर्न्स की आवाज़ पर वो होश में आया, चेहरा ऊपर उठाया और दोनों हाथों से अपने चेहरे को बुरी तरह मसला, जिससे उसके आंसू तो हाथों में जज्ब हुए लेकिन सफ़ेद पठानी नैन नकुच सा हो गए थे। वो गहरी सांस भरते अपने बालों में दोनों हाथ फेरता, आंखें बंद करता, फिर खोलता, गाड़ी को स्टार्ट कर गया। चल पड़ा था अपनी उस मंजिल की तरफ, कभी वापस ना आने के लिए। आप ही मान भाई। माही तेज़ी से ऊपर आते उसके पास आई और उसे सवालिया नज़रों से देखा। जो आंखों में आंसू लिए अभी तक उस जगह को तक रही थी जहाँ से वो गया था। माही की बात पर वो खाली खाली नज़रों से उसे देखने लगी। वो चले गए, वो हमें छोड़कर चले गए माही। वो बोलती अचानक बच्चों की तरह से रोने लगी थी। माही तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ी थी और उसे अपने गले लगा गई और उसे थामते हुए लाकर उसने उसे सोफे पर बिठाया था। आप ये पानी पिए आप। माही ने उसे ऐसे रोते देख उसके आगे पानी का ग्लास किया तो वो ग्लास थाम गई लेकिन होंठों से नहीं लगा सकी। जब इतनी मोहब्बत करती हैं तो क्यों जाने दिया मान भाई को। वो हाथ में ग्लास थामे बैठी। जब माही ने कड़वे लहजे में उसे सच्चाई का आईना दिखाया तो वो हैरत से देखने लगी। क्या हुआ, आपको क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं है? आप भी हम इसी घर में रहते हैं आप दोनों के बीच, लेकिन अफसोस की बात है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ सके। माही ने अफसोस से सर हिलाते कहा तो हाला नूर ने नज़रें चुराते सर झुकाया। आपको नज़र नहीं आता, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल हमारे लिए सर्व कर दिए। अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान से दूर रहे, किसके लिए? हमारी रखवाली के लिए, और वो भी किसी अपने की तरह। आपको खामोशी से टूट कर चाहा कि शायद आप एक दिन उनकी आंखों की ज़ुबान समझ जाएंगी, लेकिन आप कैसे उनसे आंखें इस तरह से बंद कर सकती हैं? आप भी। माही ने हैरत और अफसोस की मिली जुली कैफियत में कहा तो हाला नूर मुंजमद होते उसे देखने लगी थी। मान हमसे मोहब्बत, उसकी हैरत दीदनी थी। माही ने नफ़ी में सर हिलाते अपनी बहन की सोच पर शिकवा कुना नज़रों से उसे देखा। क्या आपको कभी उनकी नज़रों का पैगाम नहीं मिला? आप भी, उन्होंने कभी आपसे इजहार नहीं किया कि आप मोहब्बत जैसे जज्बात पर यकीन ही नहीं करती? कहीं उनकी खालिस मोहब्बत को ठुकरा न दे। कभी वो इस डर से बोल ही नहीं सके कुछ कि शायद आपसे ये दोस्ती का रिश्ता भी खत्म ना हो जाए। हमेशा खामोश रहे, लेकिन आपने उनको कभी नहीं समझा। माही ने आंखों में शिकवा लिए उससे कहा, लेकिन वो तो हैरत ज़दा बैठी थी, आंखें साकित से एक जगह टिक सी गई थी। क्या वाकई वो इतनी अनजान थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो जब भी उसे बेखुद होकर तकता, उसकी नज़रों की तपिश वो खुद पर महसूस करती थी। उसके ढके छुपे अल्फाज जो उसे चीख चीख कर बताते थे कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन वो ऐसे नज़रअंदाज करती जैसे उसकी ज़ात को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ सकता था, जैसे उसकी ज़ात को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन आज जब वो दूर गया था तो यहाँ रखी हर शय उसे अनजानी लग रही थी। दम घुट सा रहा था। ऐसा क्यों महसूस हो रहा था जैसे इस भरी दुनिया में अकेली रह गई हो? उसे बहुत फ़र्क पड़ रहा था उसके जाने से। आप तो खुद को शायद संभाल भी ले, आप ही उस बच्चे को कैसे संभालेंगी जिसने आँख ही उनकी गोद में खोली थी? उस बच्चे को कैसे संभालेंगी जिसका एक भी दिन उनसे मिले बगैर गुजारा नहीं होता? उसने आपसे आज तक अपने असल बाप का सवाल नहीं किया, क्योंकि उसने मान भाई को ही अपना बाप माना। आप उसे कैसे संभालेंगी? वो इस बार कदरे गुस्से में बोली। आखिर कब तक यहाँ खामोशी का खेल चलता रहता? आखिर कब तक दो मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से दूर रहते? जबकि आलियान का सोचते नूर को नए सिरे से रोना आया। ये
हकीकत थी, वो आलियान को नहीं संभाल पाएगी। उसका बच्चा सिर्फ उसका नहीं, जरमान खान ने उसे बाप बनकर पाला था। आलियान तो उससे भी ज़्यादा जरमान से प्यार करता था। उसका बेटा तो मर जाएगा, क्या करेगी वो? जरमान खान के बगैर तो उसकी ज़िंदगी का भी तसव्वुर नहीं था। ना वो रह सकती थी और ना ही आलियान, वो सोच भी नहीं सकती थी उसके बगैर जीना। वो अब क्या करेगी? वो तो चला गया था हमेशा के लिए। नूर सोचते चेहरे पर दोनों हाथ रखते फूट फूट कर आवाज़ें बुलंद रोने लगी। उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी क्यों नहीं रहती थी? उसे क्यों नहीं मिलती थी कोई खुशी? जो खुशी खुद चल कर आई उसने वो भी खुद से दूर कर दी। अब क्या करेगी वो? आप ही रोए मत प्लीज़, इस तरह मत रोए। अभी उनकी फ़्लाइट नहीं है, शाम की फ़्लाइट है, अभी भी वक्त है, जाए उन्हें जाकर रोके। वो चले गए ना तो कभी वापस नहीं आएंगे। वो उसके आंसू साफ करती समझाते हुए बोली कि हाला नूर ने हैरत से चेहरा उठाते कुछ सोचते तेज़ी से सरस बात में हिलाया। हाँ, हमें जाना होगा, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। वो अपना चेहरा रगड़ते उठ खड़ी हुई तो माही ने भी मुस्कुराते जज्बात में सर हिलाया। जाएं आप ही, हम यहीं हैं, आप जाएं और उन्हें बताएं कि वो अकेले ही आपकी मोहब्बत में दीवाने नहीं, आप भी उनके इश्क में दीवानी हो चुकी हैं। वो मुस्कुराते हुए बोली तो हाला नूर ने उमड़ते आंसुओं को चेहरे पर से साफ किया और अपनी गाड़ी की चाबियां उठाते तेज़ी से वहाँ से निकलती चली गई। पीछे माही ने मुस्कुराते उन दोनों को दिल से दुआ दी थी। रैश ड्राइविंग करते वो यहाँ वहाँ देखती, तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा रही थी। आंखों से मोती टूट टूट कर गिर रहे थे। सनशाइन, तुम सादगी में बेहद हसीन लगती हो। उसका जुमला जहन में गूंजा तो वो हाथ की पुछ से आंसू साफ कर गई। तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, जरमान खान हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। एक और जुमला था जो सीधा दिल की दीवारों से टकराया। तुम चमकता हुआ सितारा हो जो हमेशा शाइन करता है, मुझे तुम्हें सनशाइन पुकारना अच्छा लगता है। एक और जुमला जो उसके दिल को मोम की तरह पिघला गया। तुम हुक्म करो और मैं ना सुनूं, ऐसा हो सकता है भला? एक और जुमला। उफ, वो किस तरह जाने दे सकती थी उसे खुद से दूर? इस बेरौनक जिंदगी में वही तो था जो उसकी ज़िंदगी को रोशन करता था। अगर तुम खुश होगी तो याद रखना, तुम्हें देखकर सबसे ज़्यादा जो इस दुनिया में तुम्हारे लिए खुश होगा वो जरमान खान होगा। और फिर ये जुमला सुनते वो ट्रैफिक में गाड़ी को रोकते फूट फूट कर रो दी। ये सारे जुमले उसके दिमाग में बाज कश कर रहे थे। नहीं नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। वो दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछते तेज़ी से गाड़ी ड्राइव करने लगी। एयरपोर्ट के सामने गाड़ी रोकते वो अंदर गई जहाँ चारों तरफ गहमा गहमी थी। उसे समझ नहीं आया कहाँ जाए, किससे पूछे। तेज़ी से कदम आगे की तरफ बढ़ाते एक दो बार वो बुरी तरह लोगों से टकराए, लेकिन फिर खुद को संभालते अंदर की तरफ बढ़ी जहाँ एक वर्दी में आदमी खड़ा नजर आया। सुने, क्या आप हमें बता सकते हैं कि पेशावर जाने वाली फ़्लाइट कब तक जाएगी? नूर ने नम लहजे में कहा तो वो आदमी उसकी बात पर हैरत से उसे देखने लगा। मैडम, वो आदमी अभी कुछ कहता जब पीछे से किसी की हैरत में डूबी आवाज़ पर वो साकित हुई। सनशाइन, तुम यहाँ? जरमान, जिसकी फ़्लाइट डिले हो गई थी, वहाँ से गुजरते उसकी नज़र हाला नूर पर पड़ी तो वो हैरत से उसे देखेगा। यकीनन उसका वहम था, वो यहाँ कैसे हो सकती थी? लेकिन फिर उसे रोते देख, अपने आंसू पोंछते देख उसे होश आया तो वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ते उसके पीछे से उसे पुकार गया था। नूर ने पलट कर देखा तो उसका चेहरा संजीदा और आंखें सुर्ख थी, जिन्हें देख उसका दिल डूब कर उभरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जरमान ने माथे पर बल डाले हैरत और संजीदगी से पूछा तो वो खामोशी से उसे देखती रही। फिर देखते ही देखते उसकी आंखों में पानी भरा। क्या हुआ है? खैरियत है? आली, वो ठीक है? और माही, तुम यहाँ क्यों आई हो? बोलो ना। वो उसे ऐसे आंसू आंखों में लिए खड़ा देख परेशानी से बोला, लेकिन वो खामोशी से आंखों में आंसू लिए उसे देखती ही रही थी। क्या हुआ नूर? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो तुम? क्यों? वो अभी अपना जुमला मुकम्मल करता कि हाला ने आगे बढ़ते उसके मुंह पे थप्पड़ मारा। जरमान का चेहरा दाएं तरफ ढलका और वो साकित सा रह गया। चेहरा मोड़कर उसने नहीं देखा। ये उसकी ज़िंदगी में पहली बार था जो उस पर किसी ने इस तरह हाथ उठाया था। यहाँ तक कि उसकी माँ ने भी आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया था। और सामने खड़ी लड़की, उसने तो कभी ज़िंदगी में ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी और आज तो थप्पड़ मार दिया था उसे। हैरान ना होता तो क्या करता वो? जबकि आते जाते लोग भी हैरत से उस आम सी लड़की को देख रहे थे जिसने इसने हसीन मर्द पर हाथ उठाया, लेकिन वो खामोश खड़ा था। ना वो पलटा और ना ही कोई शिकवा किया। उसके हाथ तो अपनी जान भी दे देता वो। ये थप्पड़ क्या चीज़ थी? कैसे? वो सरगोशी में सवालिया नज़रों से देखते बिल आखिर बोली,
कैसे आप हमें इस तरह छोड़कर जा सकते हैं। वो अब की बार उसके सीने पर हाथ रखते उसे झटकते हुए बोली कि सांवली रंगत सुर्ख हुई, आली भी ठीक है और माही भी, लेकिन हमारा नहीं सोचा आपने। हम कैसे रह सकते हैं आपके बगैर मान, आपने नहीं सोचा, बस आप अपनी बात कहकर चल दिए। कैसे कर सकते हैं ऐसा आप। नूर कदरे तेज आवाज़ में बोली, जबकि वो अभी तक साकित खड़ा चेहरा मोड़ अब उसे देखने लगा। आंखों में हैरत उसके लफ्ज़ों पर वाज़ेह दिख रही थी। तक खामोश रहेंगे आखिर, कब तक ऐसे खुद को हमारे लिए कुर्बान करते रहेंगे। कभी तो अपने लिए कुछ करें, कभी तो अपने लिए आवाज़ उठाएं। वो बुरी तरह झुंझलाते हुए आसपास खड़े लोगों को नज़रअंदाज करते घुर्राई थी। उसे कोई होश नहीं था कि वो कहाँ थी, कितने लोग थे आसपास। उस वक्त बस उसे उस शख्स से जवाब चाहिए थे अपने। हम उन्हें माफ़ कर दें, उनके पास वापस चले जाएं, अपना फ़ैसला सुनाकर चले आए। और हमारा क्या, हमसे एक बार भी नहीं पूछा कि हम क्या चाहते हैं। चेहरा भीगा हुआ था, लंबे बाल इर्द गिर्द फैले थे, लेकिन उसे होश कहाँ था। जबकि जरमान स्टिल अपनी जगह खड़ा था, जुबान कुछ भी बोलने से इनकारी थी। उसका ऐसा रूप कहाँ देखा था उसने, जबकि अब सांसों की रफ्तार कदरे आहिस्ता हो गई थी। न जाने क्यों हम आपको चाहते हैं, हमें आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, बस आप चाहिए। वो उसे गुस्से में रोते हुए देख उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धकेलती, आखिर में उसकी सफ़ेद शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ती, फूट फूट कर रो दी। और अब जरमान खान को लगा कि उसकी सांसें रुक गई, आसपास मौजूद हर शय रुक गई हो। ये हवा, परिंदों की चरचराहट, उस हजूम में दौड़ते लोगों का शोर और उसके सीने में धड़कता दिल, वो भी। ये इजहार सुनते जरमान खान का वजूद दिलो जान समेत हिला था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था सिवाय उस लड़की के जो उसकी शर्ट को सीने की जगह से मुट्ठियों से जकड़े हिचकियों से रोई जा रही थी। उसकी तेज़ रफ्तारी से चलती सांसों की, उसकी हिचकियों की, और उसे कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा था। हमें नहीं चाहिए कोई भी, हमें आप चाहिए मान, हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आप चाहिए। वो रोते रोते बोली और आसपास खड़े लोग मुस्कुरा कर उन्हें देख रहे थे। मान के होंठ हल्के से हिले, जैसे वो होश में आने की कोशिश कर रहा हो। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि ये जो कुछ हो रहा है वो कोई ख्वाब नहीं था, हकीकत थी ये। वो उसके सीने से लगी खड़ी थी और उससे उसी को मांग रही थी। उसे यकीन क्यों नहीं आ रहा था, वो क्यों खुद को किसी ख्वाब के ज़ेरे असर समझ रहा था। आप बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत बुरे हैं आप। वो अभी कुछ कहता, यकीन कर पाता कि वो उससे अलग होते, फिर उसके सीने पर हाथ मारती उसे खुद से दूर धकेल गई। कि जरमान आंखें फैलाई ज़रा होश में आया था। इसका मतलब वो कोई ख्वाब नहीं देख रहा था, हकीकत थी ये। वो सच में उसके सामने खड़ी उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। हाला नूर ने अपने हाथों से मुंह छुपाए बेंच पर बैठते फूट फूट कर रोने शुरू कर दिया था। अगर वो ना आती आज तो क्या वो चला जाता, वो उसे खो देती हमेशा के लिए। जरमान उसे इस तरह रोते देख उसके करीब आया और पंजों के बल बैठा, परेशानी के आलम में। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसके इजहार पर खुश हो या फिर उसके रोने से परेशान। क्यों रो रही हो सनशाइन? सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, प्लीज़ खामोश हो जाओ। वो उसके हाथों को अपने हाथों में लिए मिन्नत भरे अंदाज में बोला, लेकिन उसके रोने में कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि उससे अपने हाथ छुड़वाने लगी। यार क्यों मेरी जान लेने पर तुली हो? वो उसके दोनों हाथों को हल्का सा झटका लेकर खींचता परेशानी से बोला, तो वो रोना भूल अपनी भीगी आंखों से उसे देखे गई। जरमान ने उसका चेहरा देखा जो रोने से लाल हो रहा था, बिल्कुल सूज चुकी थी आंखें उसकी। अब सांवली रंगत में भी दुनिया जहान का कहर छाया था। वो सिर्फ गहरी सांस भर कर रह गया। मुझे यकीन तो हो लेने दो अभी कि तुम मेरे पास आई हो खुद चलकर। मुझे यकीन तो हो लेने दो कि मेरी सनशाइन ने मुझसे इजहार किया है अपनी मोहब्बत का। मुझे यकीन तो हो लेने दो कि तुमने मुझसे मुझको मांगा है। वो उसकी आंखों में देखते बोला। दोनों की आंखें उस वक्त नम थी और दोनों ही नहीं जानते थे कि वो एक दूसरे की आंखों में इस तरह डूब गए थे कि चारों तरफ खड़े लोगों से भी बेबहरा हो चुके थे। तुम्हें पता है मैं इस वक्त कैसा महसूस कर रहा हूँ? वो उससे सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, तो वो नम आंखों से उसे देखती रही मगर बोली कुछ नहीं। तो जरमान ने उसका दायां हाथ उठाकर अपने सीने पर दिल के मकाम पर रखा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि नूर ने आंखें फैलाए उसे देखा। मेरी जान लेने आई थी तुम यहाँ क्या? वो उसकी आंखों में देखते धीमे लहजे में बोला, तो वो भीगी आंखें लिए आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला गए। एक बार भी नहीं सोचा कि मुझ जैसे इंसान के साथ अगर तुम इस तरह अचानक यहाँ आकर ऐसे इजहार करोगी तो वो मर भी सकता था। वो उससे सवालिया लहजे में बोला, तो वो उसकी आंखों में शिकवा कुना नज़रें गाड़े, फिर आंखें मीच कर रो दी। मुझे लग रहा है यहीं मेरा दम निकल जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहीं ये रूह परवास कर जाएगी। मुझे लग रहा है कि मैं यहीं बैठे बैठे मर जाऊंगा। वो नम लहजे में बोला, तो वो सांस रोकते उसे हैरत से देखती, उसके सीने पर हाथ रखती,
उसे पीछे धकेलती फूट फूट कर रोने लगी। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते? कैसे कह सकते हैं आप ऐसे? भला भला ऐसे भी कोई अपने एहसासात बयान करता है? वो गुस्से से रोते बोली तो जरमान ने उसे इस तरह रोते देख आंखें फैलाई। वो पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से रोने लगी। नहीं, अच्छा चलो मैं माफ़ी मांगता हूँ, तुम इस तरह से रो तो मत प्लीज़। वो उसे इस तरह रोते देख अब परेशान हुआ, लेकिन वो यूं ही रोती रही, कुछ नहीं बोली। अच्छा आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जरमान उठ खड़ा हुआ और बोलते बोलते उसके सामने उठक बैठक करने लगा, लेकिन वो यूं ही मुंह पर हाथ रखे रोती रही। आसपास खड़े लोग रश्क से उस लड़की को देखने लगे। वाकई वो सामने खड़ा मजबूत मर्द उसे मनाने के लिए कुछ भी कर सकता। हाय हाउ क्यूट, काश मुझे भी ऐसा ही लड़का मिले जो मेरे नाराज़ होने पर मुझे इसी तरह मनाए। एक लड़की दोनों हाथों को ठोड़ी के नीचे टिकाए रश्क से बोली तो आसपास खड़े लोगों ने भी हामी भरी। जब एक अच्छी उम्र की औरत जो उन दोनों को कब से देख रही थी वह मुश्किल चल कर आती हाला नूर के बराबर बैठी तो हाला नूर चेहरे से हाथ हटाती एक नज़र जरमान को देखने लगी, जो रूहानसी मुंह बनाए उसके सामने खड़ा उठक बैठक कर रहा था। लेकिन वो खफकी से मुंह मोड़ती उस औरत को देखने लगी जो उसके बराबर आन बैठी थी। उस औरत ने नूर के सर पर हाथ रखा और उसे गले से लगाकर चुप करवाया। फिर मुस्कुराकर जरमान को देखा जो उन दोनों को ऐसे देख रुक गया था। बहुत मोहब्बत करता है ये बच्चा तुझसे बेटा, इसकी आंखों में देख, तेरे रोने से ऐसा लगता है जान निकल जाएगी इसकी। कुछ तो रहम खा बच्चे पर, वो नूर को समझाते बोली जो भीगी आंखों से जरमान को देखने लगी, जिसकी खुद की आंखें भी नम हो रही थी। ऐसे चाहने वालों की तो कदर करते हैं बेटा, वरना रब वो चीज़ वापस ले लेता है। देख कितनी मोहब्बत करता है तुझसे। वो उसके बाल संवारते प्यार से बोली तो नूर जरमान की आंखों में देखने लगी, जहाँ उसके लिए इतनी मोहब्बत थी कि वो चाहकर भी उसकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। मैंने एक उम्र गुजारी है बेटा, जितनी मोहब्बत इस बच्चे की आंखों में नज़र आ रही है ना, ये तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि तुझे रानियों की तरह रखेगा। वो मुस्कुरा कर बोली तो हाला नूर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई तो वो उससे नज़रें चुराती सर झुका गई। जरमान ने उसकी मुस्कुराहट पर एक गहरी सांस भरी तो आंख से आंसू टूटने को बेताब हुआ, जिसे वो आंखों के कोने पर आती उंगलियों से साफ करता आसमान की तरफ देख गहरा मुस्कुराया। ये मुस्कुराहट अपने रब के लिए थी, जिसने उसे बहुत आजमाया था, लेकिन उसका इनाम उसकी सोच से बहुत बड़ा मिला था उसे। जरमान ने उसके आगे हाथ फैलाया तो नूर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, जिसे जरमान ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया। चारों तरफ से हूटिंग होना शुरू हुई तो उन दोनों को होश आया। नज़रें घुमा कर देखी तो चारों तरफ इतने लोग जमा थे जो मुस्कुराकर उन दोनों को देख रहे थे। हाला नूर ने झींकते अपना हाथ छुड़वाना चाहा, लेकिन मज़ीद मजबूती से जरमान ने उसे पकड़ा और मुस्कुराकर उसे देखा। अब वो खान कहाँ उसे छोड़ने वाला था। नूर अपनी जगह से खड़ी हुई तो जरमान ने उसके मुस्कुराते चेहरे को सांस रोकते देखा। जब एक बच्चा दौड़ते उसके पास आया, जिसके हाथ में चंद गुलाब के फूल थे, जिसे वो मुस्कुराता जरमान के आगे कर गया। जरमान ने एक लम्हे को सोचा और फिर उन गुलाबों को उसके हाथ से लेते बच्चे के गाल को सहलाते आंखों से उसका शुक्रिया अदा किया तो वो भागता वापस चला गया। नूर भी हैरत से उस बच्चे को वहाँ से जाता देख रही थी। जब जरमान घुटने के बल बैठता, एक हाथ में गुलाब के फूल थामे दूसरा हाथ उसके आगे फैला गया। मेरी सनशाइन, सारे इजहार में तुमसे एक मखसूस वक्त आने पर करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ इतना कहूँगा कि इस दिल में हमेशा से तुम्हारा नाम रहा और मेरी आखिरी सांस तक बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन तुमसे इश्क करना नहीं छोड़ सकता। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा अगर तुम अपना हाथ मेरे हाथ में दे दोगी। वो नम लहजे में बोलता वाकई उसका आशिक लगा था उस वक्त कि हाला नूर ने अपने हाथों की पुछ से आंसू साफ किए और मुस्कुराते हुए सरस बात में हिलाते उसने एक हाथ से वो फूल थामा और दूसरा हाथ उसके हाथ में थमा गए कि जरमान ने उस पर पकड़ मजबूत करते मुस्कुरा कर उसे देखा। चारों तरफ तालियों की गूंज उठी थी कि वो दोनों सर झुकाते हंस दिए। वो उठकर खड़ा हुआ और उसे देखा जो उन फूलों को देखते बाकायदा खुलकर मुस्कुरा रही थी। ऐसी चमक उसने अपनी सनशाइन के चेहरे पर कहाँ देखी थी पहले। तो क्या वाकई वो अपनी खुशियाँ खुद ही छुपाए बैठा था? उसने अपने रब का शुक्र अदा किया था जिसने उसकी सोच से ज़्यादा उसे नवाजा था। आप हमारे साथ घर चलेंगे ना? नूर ने याद आते संजीदा चेहरे से उसे देखते पूछा, जो खामोश नज़रों से उसे आंख भर कर देख रहा था। उसके बोलने पर सर झुकाते नज़रों का जाविया बदल गया। नहीं, मुझे 2 दिन के लिए तो जाना ही होगा। जरमान ने संजीदगी से उसे बताया तो वो परेशानी से उसे देखे गई। क्या आप वाकई अपना ट्रांसफ़र करवा लेंगे? नूर के सवाल पर जरमान ने कुछ सोचते सर नफ़ी में हिलाया। अब यहाँ से एक ही बार जाऊँगा, इस केस को कंप्लीट करके और अपनी ज़िंदगी को अपने नाम करके। जरमान ने लो देती नज़रों से उसे देखते कहा तो वो सर झुका गई और फिर मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। वो उसे अपना हाथ छुड़वाने लगी जो जरमान ने अपनी नर्म गिरफ्त में लिया
रहा था लेकिन छोड़ा नहीं था। अब भी पकड़ मजबूत थी कि हाला नूर ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। ऐसे क्या देख रहे हैं? वो जो बेहद मोहब्बत से उसे तक रहा था। हाला ने मुस्कुराते सवाल किया तो वो भी मुस्कुरा दिया। ये ख्वाब तो नहीं होगा ना? तुम वाकई यहाँ हो ना? जरमान दिल में पनपते सवाल जबान पर लाया तो नूर ने ना समझी से उसे देखा। मैं वापस आकर तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। जरमान की बात पर हाला नूर के चेहरे पर लाली सी बिखरी, लब सिल गए थे। कुछ नहीं बोली। एक लम्हे की भी देरी अब सुहाने रूह है। इस दिल को यकीन तब आएगा जब तुम मेरे नाम लिखती जाओगी। वो मुस्कुराकर उसके चेहरे के आते जाते रंगों को देखकर बोला तो हाला नूर ने हल्की सी मुस्कान के साथ भोले से सर हिलाया। जब उसी लम्हे अनाउंसमेंट हुई तो नूर ने चेहरा मोड़ते उस तरफ देखा। अब आप जाएं, हम आपका इंतज़ार करेंगे। वो उससे अपना हाथ छुड़वाते बोली तो दिल ना चाहने के बावजूद भी जरमान ने हौले से उसका हाथ छोड़ दिया। दिल नहीं कर रहा अब जाने का, लेकिन वापस आना है तो जाना पड़ेगा ना? वो बच्चों की तरह मुंह बनाते बोला तो हाला नूर को हंसी आई उसके तासुरात देखकर। अब जाएं, वो हंसते हुए अपनी बात पर जोर देते बोली तो वो मुंह बनाता उसे देखता पीछे की तरफ कदम उठाने लगा। हाला नूर से अब अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था। मेरा इंतज़ार करना सनशाइन, वो ज़रा ज़ोर से बोला तो वो तेज़ी से सरस बात में हिला गए। और मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा जाते ही। सरमान ने एक और हाँक लगाई तो वो सर पर हाथ मारती नफ़ी में सर हिला गए। आप सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहे हैं मान? नूर ने भी ज़रा ज़ोर से कहा तो जरमान के उल्टे कदम थमे। हाँ तो तुम याद आओगी मुझे वहाँ सनशाइन, तुम भी मुझे याद करना। वो पहला जुमला ज़रा गुस्से से बोलता, आखिरी जुमले पर फिर मुस्कुराया तो नूर ने हंसते सरस बात में हिलाया। बाय सनशाइन, आई विल मिस यू सो मच। वो आखिर में मासूमियत से बोला तो हाला नूर को खुद पर रश्क सा हुआ। सामने जाते मर्द पर जी भर के प्यार आया था उसे। उसने अपने आंसू रोकते खुलकर मुस्कुराते सरस बात में हिलाया तो जरमान ने फिदा होते अंदाज में दिल पर हाथ रखे आंखें बंद की और पलट गया। हाला नूर ने भीगी आंखों से हंसते हुए उसे जाते देखा। वाकई उन कुछ लम्हों में जिंदगी इस कदर हसीन हो गई थी कि जैसे उसके सारे दुख मिट गए हों। अब कुछ याद ही ना रहा था, बस याद था तो सिर्फ एक शख्स, जरमान खान।